तो आपको बेसिक कैश की ट्रांजैक्शन को हैंडल करना आता है। हाँ जी। इन अदर वर्ड्स कि इस बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं वो सब आपके पास में है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या है कि अगर मान लो आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहां जाकर के शॉप ओपन करते तो वहां पे जो लेडीज हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते। बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो? हाँ जी। ये भी एक स्किल है। जैसे लोग जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होती है या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है। तो इसकी बहुत वैल्यू है। आप वहीं के हो, लोग आपको जानते हैं, उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये काम क्यों नहीं चलेगा? तो इस वीडियो में आपने देखा कि संदीप महेश्वरी जी बात कर रहे हैं कि अगर किसी को एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। और लोग फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? ताकि इस स्किल के थ्रू पैसा कमाया जा सके। अब ये समझते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज का यूज करके लोग पैसा कमाते कैसे हैं। ठीक है, तो तीन तरह के लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। पहले वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, सपोज कोई कनाडा जाना चाहता है, फ्रांस जाना चाहता है या किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री जाना चाहता है, तो वो फ्रेंच सीखेगा क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा फ्रेंच सीखना। ऐसे अगर कोई जर्मनी जाना चाहता है तो वो जर्मन लैंग्वेज सीखेगा। पहले ये होगा ये लोग। दूसरे वो लोग सीखते हैं जो लोग एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग सीखते हैं। एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। वो क्यों सीखते हैं? ताकि वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लोग मान लो फ्रीलांसर्स ऑलरेडी हैं, कोई अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जानबूझकर एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं ताकि उस स्किल के थ्रू पैसा कमाया जा सके। तो इस वीडियो में संदीप सर जो बात कर रहे हैं वो इसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग क्यों लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि इस स्किल का यूज करके बहुत पैसा कमाया जा सके। अब हम समझते हैं कि कैसे हम एक फॉरेन लैंग्वेज का यूज करके अगर हम अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं या मान लो करना चाहते हैं तो कैसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, कैसे हम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं इस स्किल का यूज करके। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो या मान लो एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सपोज आपको एक लैंग्वेज आती है, चाहे आपको जर्मन आती है, स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है। अब आपके पास में एक कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए या कोई सर्विस है लोगों को देने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी, बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट्स हैं। या आप कोई सर्विस देना चाहते हो लोगों को, तो सर्विस कोई भी हो सकती है। कोई भी स्किल आपको आनी चाहिए। सपोज आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एड चलाने आते हैं, आपको कॉपी राइटिंग आती है, आपको फनल्स बनाने आते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। सर्विस कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अब आप क्या करोगे अपना खुद का काम करने के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए? आप टारगेट करोगे उन लोगों को जिनकी नेटिव लैंग्वेज आपको आती है। सपोज आपको जर्मन आती है तो आप जर्मन लोगों को टारगेट करोगे। आपको फ्रेंच आती है तो आप फ्रेंच लोगों को टारगेट करोगे। यानी कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो होगी फ्रेंच पीपल या जर्मन पीपल। अब टारगेट ऑडियंस ये क्यों होगी, इंडियंस क्यों नहीं होगी? क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में। वो इसलिए क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन पीपल। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पैसे का। पहला, उनके पास है पैसा है। जो यूरोपियन लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है पहले से। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, इंडिया के 10 क्लाइंट और वहां का एक क्लाइंट आपको बराबर पड़ेगा क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो यूरो है। यूरोप में यूरोपियन करेंसी चलती है और सबको पता है कि इंडियन करेंसी और यूरोपियन करेंसी का थोड़ा सा कंपैरिजन करना तो आपको मालूम पड़ेगा। आप सोच लो कि 10 क्लाइंट पकड़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, और वहां पर आपको सिर्फ एक क्लाइंट को पकड़ना है एंड हिसाब पूरा बराबर। ठीक है, तो वो बहुत एक अच्छा टारगेट होते हैं बिजनेस करने के लिए। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं आजकल के, वो यूजुअली वर्क करते हैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ में, यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ में, यूएस के क्लाइंट्स के साथ में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक तो पैसा है देने के लिए, दूसरा वो चीजों की वैल्यू समझते हैं। वहां पर अगर उसको मालूम है कि ये 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो वो आपको 5,000 या उससे ज्यादा भी दे देगा। इंडिया में उससे एग्जैक्ट उल्टा है। इंडिया में क्या होता है कि जो लोगों का माइंडसेट होता है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का, नॉट एवरीबडी, कोई मान लो 50,000 रुपए का प्रोडक्ट है ना, तो वो उनको 5,000 में चाहिए। इंडिया के जो लोगों का माइंडसेट है यहाँ पर ये है कि हमें 50,000 रुपए की पूरी वैल्यू चाहिए, 5,000 में दे दो हमें। उनका ये माइंडसेट रहता है। इसलिए उनको टारगेट करना बहुत ईजी है और वहां से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है।
तो इसमें अब लैंग्वेज कैसे रोल अदा करती है, सी ये बात मैं हमेशा अपनी मास्टर क्लास में भी बोलता हूँ। जिन जिन लोगों ने मेरी मास्टर क्लास अटेंड करी है तो उनको अच्छे से बात पता है कि मैं क्या बोलता हूँ। जैसे मैं फ्रेंच के बारे में बताता हूँ कि फ्रेंच इज स्पोकन इन मोर देन 40 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जस्ट इमेजिन कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज आती है विच इज स्पोकन इन मोर देन 40 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लुक एट द पावर ऑफ दिस लैंग्वेज। पहला, आप जॉब कर सकते हो इन किसी भी कंट्रीज में जाके, ये हो गया। दूसरा, आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, यानी कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो इन लोगों से इन्हीं की लैंग्वेज में। उससे क्या होता है, इस वीडियो में इस बारे में सर ने बात कैसे करी, वो जो इनकी एक बिजनेस सीरीज चल रही है संदीप सर की, तो उसमें एक लेडी थी, वो बात कर रही थी कुछ अपने लोकल जगह पे जाके कुछ अपना काम करने की। तब वहां पे संदीप सर ने ये उनको बोला कि आपके पास में ये पावर, ये स्किल है कि आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आती है, तो आप उन्हीं से कम्युनिकेट करोगे, तो वहां से आप अपना बिजनेस को बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। कम्युनिकेशन करने से क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो सामने वाले से उसी की लैंग्वेज में, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक कनेक्शन बनता है। और जब सामने वाला आपसे आप पर ट्रस्ट करता है, ये कनेक्शन बिल्ड होता है, तब वो आपकी कोई सर्विस या आपको कोई प्रोडक्ट खरीदता है। बिना ट्रस्ट के कोई भी बंदा आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं दिल्ली जाता था फ्रेंच क्लास लेने के लिए, उस टाइम पर ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, मुझे ऑफलाइन क्लास लेने जाना होता था। तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे मुझे कुछ फॉरेनर्स मिलते थे, मैं उनसे बात करता था उन्हीं की लैंग्वेज में। इंग्लिश वाले मिल गए तो इंग्लिश में, फ्रेंच वाले मिल गए तो फ्रेंच में। 10-15 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद वो लोग मुझे अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ तक कि अपने घर का एड्रेस तक दे के जाते थे। एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि व्हेनेवर यू विजिट आवर कंट्री प्लीज विजिट अस, इतना बोलते थे। बाकी लोगों की तरफ वो देखते भी नहीं थे, लेकिन 10-15 मिनट के इंटरेक्शन के बाद वो इतना कुछ बोल रहे हैं, दे के जा रहे हैं सारा कुछ। क्यों? क्योंकि मैं उनसे उन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट कर रहा था, जिससे उन्हें अच्छा भी लगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, एक कनेक्शन बिल्ड हुआ। ये होता है, दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल कितना पावरफुल है, बट कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द लैंग्वेज। हम गूंगे तो है नहीं कि साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, वी आर एबल टू स्पीक। जब हम लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करोगे जब आप उस ऑडियंस से, तो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को सेल कर सकते हो। और इसीलिए जो मान लो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स है या मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। अगर आप भी, आपके पास में कोई प्रोडक्ट है या कोई आप बिजनेस करते हो और आप टारगेट करना चाहते हो उन ऑडियंस को, तो लर्न दैट लैंग्वेज। और अगर नहीं भी है आपके पास में कोई प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए और आप मान लो लैंग्वेज सीखते हो, तब भी भविष्य में आपके लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लैंग्वेज तो एक बार सीखनी है ना आपको। भविष्य में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस, कोई भी स्किल आई जाएगी, तो आप इजीली उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज। आप अभी कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो, ये सीखने का प्लान कर रहे हो, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो बाकी लोगों के साथ में भी, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।